आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अलग और जटिल मामले को समझने जा रहे हैं, जहां सबसे मजबूत गवाही बिना एक भी शब्द बोले दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इंसाफ कैसे मिले जब वो इंसान जो सबसे अहम गवाह है वो बोल ही ना पाए। इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि अदालतें कही गई बातों, सबूतों और उस खामोशी को कैसे तौलती हैं जिसमें बहुत कुछ छिपा होता है। तो चलिए इस केस की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी अपील के साथ। ये मामला है दिनेश कुमार जलधारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का। देखिए, मामला पॉक्सो एक्ट के तहत एक 4 साल की बच्ची से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला हाईकोर्ट गया, वहां भी सजा को बरकरार रखा गया और अब ये अपनी आखिरी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर था। अब इस अपील की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, घटना वाले दिन पर, और सुनना होगा कि पीड़िता की मां ने क्या बताया था। ये बात है 15 अगस्त 2021 की। दोपहर करीब 2 बजे आरोपी बच्ची के पिता के साथ घर आया। फिर शाम 4:30 बजे जब मां एक कमरे में गईं तो उन्होंने आरोपी को अपनी बेटी के साथ पाया। मां को देखते ही आरोपी वहां से भाग गया। उसी शाम बच्ची ने दर्द की शिकायत की और फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभियोजन पक्ष का पूरा केस सिर्फ एक गवाह पर टिका था, वो थी बच्ची की मां। यहीं से इस केस में एक नया मोड़ आता है और बचाव पक्ष की दलीलें सामने आती हैं जो पूरे मामले पर सवालिया निशान लगा देती हैं। तो सवाल ये था कि आखिर अपीलकर्ता ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या तर्क दिए। बचाव पक्ष ने एक एक करके अभियोजन के सबूतों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, मां की गवाही को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा सबूत भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी बाहरी चोट या खून बहने का कोई जिक्र नहीं था। रिपोर्ट में जो हल्की रेडनेस की बात थी वो इन्फेक्शन या किसी और वजह से भी हो सकती थी। इसलिए बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह के लाभ का मामला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ मां का सीधा बयान और दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट जो कुछ और ही इशारा कर रही थी। उन्हें तय करना था कि किस सबूत को ज्यादा वजन दिया जाए। यहां कोर्ट ने एक बहुत ही अहम कानूनी सिद्धांत को सामने रखा जिसे प्रत्यक्ष साक्ष्य या ऑक्यूलर एविडेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी चश्मदीद गवाह का बयान भरोसेमंद और मजबूत है तो वो मेडिकल रिपोर्ट जैसे दूसरे सबूतों पर भी भारी पड़ सकता है। और यही इस केस का सबसे बड़ा टकराव था। देखिए, एक तरफ मां की गवाही थी जिसमें हर घटना का ब्यौरा था, बच्ची की हालत का जिक्र था, और दूसरी तरफ थी मेडिकल रिपोर्ट जो किसी बाहरी चोट की बात नहीं कर रही थी और हमले की पूरी तरह से पुष्टि भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन इन सबके बीच एक और सबूत था, शायद सबसे अहम, और वो बच्ची खुद। जब उस 4 साल की बच्ची को गवाही के लिए अदालत में लाया गया तो जो हुआ वो कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। उससे जब आरोपी के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोली, बस बुरी तरह डरने लगी और उसने आरोपी की तरफ देखा तक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस खामोशी को गवाही की कमी नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि ये खामोशी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। कोर्ट ने कहा कि घटनाओं का पूरा क्रम और बच्ची का वो डरा हुआ व्यवहार ही पूरी कहानी बयां कर रहा था। और इसी विश्लेषण के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि और सजा पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। उनका मानना था कि मां की गवाही और बच्ची का वो डरा हुआ रिएक्शन दोनों मिलकर अपराध साबित करने के लिए काफी थे। शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी थी, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दी जाने वाली अधिकतम सजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा में एक छोटा सा बदलाव किया, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही लगभग 4.5 साल जेल में गुजार चुका था, उसकी कुल सजा को घटाकर 6 साल कर दिया गया। तो ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सच की तलाश में एक बच्चे की खामोशी का वजन आखिर कितना होता है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई बिना एक शब्द कहे ही बयां हो जाती है।